H माइनस इसी कार्बन पे अटैक कर देगा। ये जो डेल प्लस है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और इस डेल रिएक्शन पीछे नहीं आएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है। ये लेस रिएक्टिव कार्बन पार्ट है, मोर रिएक्टिव है। OH माइनस के नंबर किसको ले लें? OD माइनस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। इससे पहले की वीडियोस में हमने कैनिज़ारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, ये दो रिएक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कैनिज़ारो रिएक्शन होगी, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता था, तो एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता था और एक ही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी होता था, ठीक। तो एक ही मॉलिक्यूल मतलब वही मॉलिक्यूल ना, वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होता है, वही मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस भी होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो में दो एल्डिहाइड्स होंगे, डाई एल्डिहाइड होंगे। एक एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और एक एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होगा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपका ग्लाइऑक्सल है, तो ग्लाइऑक्सल जो है इसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, ठीक है, दो CHO ग्रुप्स हैं। इसकी रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ करते हैं और हीट करते हैं, तो यहां से एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो यहाँ पे एक पार्ट आपका ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा पार्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है और एक एल्डिहाइड रिड्यूस होता है। एग्जांपल, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो मैकेनिज्म जो है इसका मैकेनिज्म क्या है? देखो, आपके पास ये जो HC डबल बॉन्ड OH ये है, इसकी रिएक्शन जब OH माइनस के साथ होगी, तो क्योंकि अभी तो हमने सिमेट्रिकल ले रखा है, तो इन दोनों कार्बोनिल में से किसी भी कार्बोनिल पर OH माइनस अटैक कर सकता है। तो OH माइनस इस कार्बोनिल पर इस तरह से अटैक कर देगा। तो यहां से अपने पास HC डबल बॉन्ड OC, यहाँ पे आपके पास O माइनस, यहाँ पे H और यहाँ पे अपने पास H, ठीक, ये बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? सेम कैनिज़ारो रिएक्शन जिस तरह से होता था अपना, सेम कैनिज़ारो रिएक्शन की तरह यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज है ये वापस से अटैक करके यहाँ से इस हाइड्राइड को एलिमिनेट करेगा, ठीक। अब कैनिज़ारो में क्या होता था कि ये जो हाइड्राइड है ये दूसरे एल्डिहाइड पे जाके अटैक कर देता है, लेकिन क्योंकि सेम मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो हाइड्राइड यहाँ से निकलेगा H माइनस, तो H माइनस इसी कार्बन पे अटैक कर देगा और यहाँ से ये जो पाई क्लाउड है शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। माइनस इस पर अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्राइड आयन निकलेगा, हाइड्राइड आयन जो है इस कार्बन पर अटैक कर देगा। तो जब यहाँ पे अटैक होगा तो आपके पास जो है HC, यहाँ पे H, यहाँ पे अपने पास O माइनस, यहाँ पे आपके पास C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अपने पास H, ठीक। इसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे OH है, तो ये आपका यहाँ पे OH क्योंकि अटैक किया है, तो ये आपका OH है, तो यहाँ पे अपने पास OH आ जाता है, ठीक ना, OH। अब ये जो साइट है आपकी, ये एसिडिक साइट है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, तो ये एसिडिक साइट है, और ये जो साइट है आपकी ये बेसिक साइट है। तो ये एसिडिक साइट है, ये बेसिक साइट है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास प्रोटॉन का एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ से प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, तो ये जो माइनस चार्ज है यहाँ से एक्सप्रेस ले लेगा, और जब ये एक्सप्रेस ले लेगा तो आपके पास यहाँ से बन जाएगा HC, यहाँ पे OH, यहाँ पे अपने पास H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक। इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है RDS आपका ये वाला स्टेप है। क्यों? क्योंकि हाइड्राइड का ट्रांसफर ही RDS होता है। तो मैकेनिज्म रिपीट कर देते हैं। OH माइनस सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, पाई क्लाउड शिफ्ट होगा, यहाँ पे O माइनस, OH इस तरह से अटैक कर दिया। इसके बाद जो माइनस चार्ज है वापस इस पे अटैक करके यहाँ से हाइड्राइड आयन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। हाइड्राइड आयन जो है जैसे ये निकलेगा ये दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक कर देगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक साइट उसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो H माइनस किसी एल्डिहाइड पर अटैक कर देगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा अपने पास। अब इसमें अगर देखें हम, तो यहाँ पे एसिडिक साइट है, साइट कैसी है? बेसिक, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रोटॉन का जब ट्रांसफर हो जाएगा तो आपके पास ये पार्ट बन जाएगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है कि कैनिज़ारो रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, यानी मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप्स होने चाहिए, दो एल्डिहाइड ग्रुप्स मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे।
एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। अब बात करेंगे कि जब दोनों एल्डिहाइड्स अनसिमेट्रिकल है या अलग अलग है, यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड्स आपके सिमेट्रिकल थे, अब दोनों एल्डिहाइड जब अनसिमेट्रिकल होंगे ऐसे केस में प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट में बात करेंगे जब आपके पास दो एल्डिहाइड ग्रुप है और दोनों अनसिमेट्रिकल, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि PH C डबल बॉन्ड टू H, ठीक। तो ऐसे केस में यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन ग्रुप है। अब यहाँ भी दोनों कार्बन ग्रुप के पास अल्फा H नहीं है, ठीक। ऐसे केस में कैंडिडेट रिएक्शन जब होगी तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म ध्यान समझें। यहाँ पे होगा क्या कि जैसे आपके पास PH C डबल बॉन्ड O H, ठीक, ये दिया गया है। इसकी रिएक्शन जब OH माइनस के साथ होगी जो कि कॉन्संट्रेट कंडीशन पर, तो यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल प्लस, ठीक ना। तो इन दोनों डेल प्लस में डेल प्लस और डेल प्लस, ये जो डेल प्लस है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और इस डेल प्लस का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि पीएच का एक प्लस एम इफेक्ट होता है, ठीक है। पीएच का कैसा इफेक्ट है? प्लस एम। तो पीएच का जो कि प्लस एम इफेक्ट है, इस कारण से यहाँ पे जो डेल प्लस चार्ज है वो कम होगा, ठीक। यहाँ पे जो डेल प्लस चार्ज है वो रिलेटिवली ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि H का ना तो प्लस आई होता है ना तो माइनस आई होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो H के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। इस कारण से इन दोनों में यहाँ पे जो डेल प्लस है वो आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक ना। हाइड्रोजन का एम इफेक्ट भी नहीं होता। अब ये जो OH माइनस है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे जो डेल प्लस है वो ज्यादा है। तो यहाँ से अपने पास PH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे आपके पास OH और यहाँ पे आपके पास H, ये बन जाएगा, ठीक। उसके बाद ये जो माइनस चार्ज है वापस अटैक करके यहाँ से हाइड्राइड आयन को निकालेगा और हाइड्राइड आयन जो है इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ठीक। ये जब इस पे अटैक करेगा तो OH माइनस में निकलेगा, निकलेगा कौन? H माइनस, ठीक। OH माइनस क्यों नहीं निकलेगा? तो रीजन आपको फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, ठीक है। क्योंकि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हाई है, तो इस कारण से लीच-रिले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन पीछे नहीं आएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है। OH माइनस नहीं निकलेगा क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी OH माइनस हो जाता है। तो इसलिए हाइड्राइड आयन जो है ये निकलता है और यहाँ से पाई क्लाउड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस यहाँ से मेरे पास बनेगा PHC, यहाँ पे आपके पास O माइनस, यहाँ पे आपके पास H, यहाँ पे अपने पास C डबल बॉन्ड O और अपने पास OH, ये बन जाएगा। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ये एसिडिक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, तो ये एसिडिक पार्ट है और ये बेसिक पार्ट है। तो यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। तो प्रोटॉन एक्सचेंज जब होगा तो यहाँ से PH C, यहाँ पे अपने पास OH, यहाँ पे आपके पास जो है H, यहाँ पे अपने पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा O माइनस, ठीक। तो देखो ओवरऑल आपको करना क्या है कि अगर अनसिमेट्रिकल डाइकार्बोनिल कंपाउंड है तो ऐसे केस में हमें करना क्या है कि जो मोर रिएक्टिव है, जैसे ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव और दिस कार्बोनिल ग्रुप इज लेस रिएक्टिव, ठीक। ये लेस रिएक्टिव कार्बोनिल पार्ट है, ये मोर रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव है उसका आपको ऑक्सीडेशन करवाना है। रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं? तो डेल प्लस चार्ज देखते हैं, ठीक। डेल प्लस चार्ज ज्यादा होगा मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा, डेल प्लस चार्ज कम मतलब रिएक्टिविटी कम। तो यहाँ पे अपने पास जो मोर रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन करवा देना है और जो लेस रिएक्टिव है उसका हमको रिडक्शन करवा देना है, ठीक है। मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव का रिडक्शन, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे तो हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें ग्लाइकोजन है, यहाँ पे OH माइनस की जगह पर OD माइनस लिया गया है। तो OD माइनस हम लेंगे तो OD माइनस इस कार्बन पर अटैक कर देगा, तो यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड O, CO माइनस, यहाँ पे अपने पास OD आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास है H, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में ये इस पर अटैक करके यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो आपका ये जो H है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे जो प्रोडक्ट है वो अपने पास बन जाएगा HCO माइनस, यहाँ पे अपने पास H आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O OD
और इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ कि ये बेसिक साइड है या एसिडिक साइड है, तो यहाँ से D प्लस जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, तो आपके पास एक OD और यहाँ O माइनस, ठीक, ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास बनेगा। सेम मैकेनिज्म से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें देखना है, तो यहाँ DC डबल बॉन्ड टू D ड्यूट्रो आइसोमर से हमने इसको ड्यूट्रो कंपाउंड से हमने इसको रिप्लेस किया, तो यहाँ पे OH माइनस C, यहाँ OD माइनस C, दोनों में क्या क्या बनेगा, तो OH माइनस इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से मैं लिख रहा है कि जब DC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O D, इस पे जब OH माइनस और हीट OH माइनस जब अटैक करेगा तो यहाँ पे अपने पास माइनस चार्ज आएगा, तो माइनस चार्ज जब आएगा तो DC डबल बॉन्ड O C O माइनस, यहाँ पे OH और यहाँ पे अपने पास क्या है D, ये जो माइनस चार्ज है यहाँ से D माइनस साइन को रिप्लेस करेगा, हटाएगा, और D माइनस इस पर आकर अटैक कर देगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट में साफ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट बनेगा DC, यहाँ पे O, अब ध्यान दो यहाँ पे O माइनस बनेगा, ठीक है, अगला स्टेप अगर बनाए इसमें तो DC, यहाँ पे आपके पास O माइनस, यहाँ पे आपके पास DC, यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये बनने वाला है, इसको इस तरह से लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये OH ये बन जाएगा। अब यहाँ से H प्लस जो है यहाँ पे आके लगेगा, ठीक है ना, तो H प्लस क्योंकि यहाँ पे आके लगेगा तो आपके पास बनेगा क्या, तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास D, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास O माइनस, ठीक। सेम मैकेनिज्म देखें, अगर यहाँ पे OH की जगह पर OD होता तो OD माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो कुछ करना नहीं है, जहां H है वहां D कर देना है, तो यहाँ पे OH जो है तो ये OD माइनस हो जाएगा, OD माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ OH की जगह पर क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस इस पर अटैक करके ड्यूट्राइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो D माइनस यहाँ पे आकर इस पर अटैक कर देगा, तो यहाँ पे D लग जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या है OD, और नेक्स्ट स्टेप में D प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये जो O माइनस यहाँ से D प्लस लेगा, तो यहाँ से DC, यहाँ पे आपके पास OD D, यहाँ पे अपने पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अपने पास O माइनस, ठीक, तो ये प्रोडक्ट यहाँ से अपने पास बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये देखा कि ये मोर रिएक्टिव साइड है या लेस रिएक्टिव साइड है, तो OH माइनस इस पर अटैक करेगा, इस पे चार्ज आएगा माइनस, तो यहाँ से बात बनेगा PH C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे आपके पास OH, यहाँ पे आपके पास O माइनस और यहाँ पे अपने पास H, ये माइनस इस पे अटैक करके यहाँ से हाइड्राइड को रिप्लेस करेगा और ये पाई बॉन्ड इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जो माइनस आएगा ये यहाँ से H प्लस को ले लेगा, ठीक है, माइनस चार्ज यहाँ से H प्लस को ले लेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट अपने पास बनेगा PH C, यहाँ पे OH, यहाँ पे अपने पास जो है H, यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास O माइनस, ठीक, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। इसी में हमने यहाँ पे OD माइनस लिया, तो OD माइनस लेंगे तो डिफरेंस बस इतना सा है कि यहाँ जब OD माइनस पर अटैक करेगा तो यहाँ H की जगह पर D आ जाएगा, H की जगह पर कौन आ जाएगा D, भाई पहले OH था अभी यहाँ पे क्या आ गया OD, तो OD इस पर अटैक कर देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, H जो है इधर आ जाएगा, तो H जब इधर आएगा तो यहाँ से अपने पास बनेगा PH C, यहाँ पे अपने पास O माइनस, यहाँ पे आपके पास H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास OD, ये बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस है यहाँ से D प्लस ले लेगा, तो जब ये D प्लस लेगा तो यहाँ से अपने पास प्रोटॉन एक्सचेंज होके फाइनल प्रोडक्ट C, यहाँ पे अपने पास OD, यहाँ पे आपके पास H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास O माइनस, फाइनली ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। अब यहाँ भी सेम चीज है, OH माइनस इस पर अटैक करेगा, पाई क्लाउड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, तो पाई क्लाउड शिफ्ट होगा तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे अपने पास O माइनस, यहाँ पे आपके पास OH और यहाँ पे आपके पास D, ये बन जाएगा। इसके बाद जब माइनस अटैक करेगा तो यहाँ से ड्यूट्राइड D माइनस यहाँ पे आके अटैक कर देगा, तो यहाँ से अपने पास बनने वाला है PH, यहाँ पे आपके पास C, यहाँ पे अपने पास जो है O माइनस, यहाँ पे D, यहाँ पे अपने पास C डबल बॉन्ड O OH, ये बेसिक साइड है, ये एसिडिक साइड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा तो ये माइनस यहाँ से H प्लस ले लेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा PCOH, यहाँ पे आपके पास D, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अपने पास O माइनस, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट अपने पास इस तरह से बन जाएगा। अगर यहाँ पे OD माइनस ले, OH माइनस की जगह पर किसको ले ले OD माइनस, तो OD माइनस जो है इस पर अटैक कर देगा, तो यहाँ OH की जगह पर OD आ जाएगा, तो OH की जगह पर OD आ जाएगा।
अब ये जो माइनस अटैक करके यहाँ से डी माइनस को रिप्लेस कर देगा, तो डी माइनस इस पर अटैक कर देगा, तो डी माइनस अटैक कर देगा, और यहाँ OH यहाँ पर OD। तो ये जो माइनस चार्ज है यहाँ से डी प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, भाई O माइनस है यहाँ से OD में से डी प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो फाइनली अपने पास जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा PHC, यहाँ पे आपके पास जो है OD, यहाँ पे D, यहाँ पे अपने पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अपने पास O माइनस। ठीक, तो ये प्रोडक्ट अपने पास इस तरह से बनेंगे।